यहाँ पर महविश जो है वो शॉपिंग कर रही है और हम इसको पकड़ते हैं कि क्या ले रही है, क्या दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। और ये जो अभी आप क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये सब उम्रे पर जाने से एक दिन पहले के क्लिप्स हैं, जिसमें हम शाम की चाय और कुछ स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग के लिए समोसे, कुछ बोलना चाहोगी ज़हीर भाई को? आज समोसे का ये जो पेंटिंग है ना, ये हना ने बनाई है अपनी नानी के घर के लिए, तो नानी ने उसको यहीं पर लगा लिया है। मेरा तुम भी ले लो। हाँ ले रही हूँ। कौन सा सबसे बेस्ट बनाए कैसे ये तो बताओ। बस चिकन को बॉईल करें। और यहाँ पर अम्मी ले आई हैं मज़ेदार शाम की चाय, साथ समोसे और फ्राइज़ हमने एंजॉय किए। और अभी हम फिर शाम को निकल गए थे मॉल, और जाना था, सुबह की फ़्लाइट थी उम्रे के लिए, तो हमने सोचा कि एक दिन पहले थोड़ा सा हना को कहीं ले जाते हैं, क्योंकि जब आप कहीं हॉलीडेज़ पर जाते हैं ना, तो एक भी दिन आप घर में नहीं बैठते हैं। चाहे आप कहीं और कंट्री में जाएं या अपने पेरेंट्स के घर आएँ, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती ही है दिन में। तो अभी हम बस निकल गए थे, उम्रे की तैयारी पूरी हम कर चुके थे सारी। और इतना ज़्यादा मैं अभी ये सब चीज़ें जो अभी देख रही हूँ ना, जब आप रह रहे होते हैं उन मोमेंट्स में, तो आप रियलाइज़ नहीं करते कि आपकी लाइफ कितनी बिजी गुजर रही है, कितनी अच्छी गुजर रही है घर वालों के साथ। जब आप अकेले हो जाते हैं ना, जैसे अभी मैं कनाडा जाऊँगी, तो फिर मैं एक एक मोमेंट जो है उसे बुरी तरह से मिस करने वाली हूँ। लेकिन मैं अभी से उसको सोचती नहीं हूँ, क्योंकि अगर सोचें तो फिर आप गम में ही बैठे रहें। ज़ाहिर अपना घर है, अपने घर तो सबको जाना ही होता है वापस। जैसे कि मैं कनाडा में रहती हूँ, तो वहाँ मैं मोस्टली शॉपिंग जो है ना अकेले ही करती हूँ। इवन हस्बैंड मेरे साथ नहीं भी हों तो मैं अकेले शॉपिंग पर निकल जाती हूँ। तो वो एक्सपीरियंस और फैमिली के साथ शॉपिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फैमिली के साथ शॉपिंग करने में होता है कि आपको हर एक की राय मिलती है कि ये कैसा है, नहीं ये ज़्यादा बेटर है। अकेले में आपको जो खुद पसंद आता है वो आप ले लेते हैं, तो ये एक्सपीरियंस मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अभी जो फिर हम आए हैं ना छुट्टियों पर, उसका जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार था, तो वो नेक्स्ट डे हमें जाना था उम्रे पर और फिर मदीना ज़ियारत पर, तो उसकी एक्साइटमेंट ही कुछ और थी। तो यहाँ बस तैयारी चल रही थी, बैग्स वगैरह सब पैक हो गए थे। बाय रोड जाने का प्लान हमारा बन रहा था, लेकिन हमने सोचा कि उसमें बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है ना, उससे अच्छा आप जल्दी मक्का पहुँच जाओ, जल्दी मदीना पहुँच जाओ। तो उससे ये होता है कि आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली वो जगह ऐसी है ना, तो आपका माइंड ही नहीं जाता है दूसरी चीज़ों की तरफ। व्लॉग करना, ये सब करना, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मेरे लिए पॉसिबल इतना नहीं होगा। लेकिन जो भी क्लिप्स मैं ले सकी ना, मैंने कैप्चर किए, क्योंकि एक आपके मेमोरीज़ भी बनते हैं, और ये वो मेमोरीज़ हैं जो मैं कभी भी चाहूँ तो मैं खुद देख सकती हूँ। हमारी आधे घंटे में बोर्डिंग है, उम्रे पर जा रहे हैं। मैं भी यहाँ पर बैठी हुई है, मैं दिखाती हूँ शक्ल। हाय, फ्लाइट है, सुबह का टाइम है और हमने लिया है चिकन शावरमा। तो यहाँ पर हम जो है फ़ोटोज़ ले रहे थे एयरपोर्ट पर, ताकि थोड़ी हमारी जो मेमोरीज़ है ना वो हमारे पास हमेशा फ़ोटोज़ की सूरत में रहें। तो यहाँ पर बस फ़्लाइट का टाइम होने वाला था, और हना जो है उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे कहाँ पर किसके साथ बैठना है। तो मम्मी और डैडी के साथ तो हमेशा ही बैठती है एयरप्लेन में, लेकिन इस बार उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बैठूँगी अपनी बड़ी खाला के साथ। तो हिबा हमारे साथ नहीं जा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर उसके अभी छोटा सा बेबी है साथ, तो मैनेज करना मुश्किल था। तो इसलिए हिबा रियाद में थी, तो उसकी कमी बहुत लगी, क्योंकि जब भी हम उम्रे पर गए हैं ना यहाँ आने के बाद, तो हमेशा वो साथ हुई है। लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा हो जाए बेबी जो है, और फिर उसके बाद हम कभी दोबारा आए तो ज़रूर एक साथ फिर से जाएंगे। जब आप मक्का मदीना का सफ़र शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये ही यकीन नहीं आता अपनी किस्मत पर कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, अपने घर पर बुलाया। क्योंकि देखिए, जाता वही है जिसका बुलावा आता है। तो इतनी ज़्यादा एक डिफरेंट कैफियत होती है, सोचता बहुत कुछ है इंसान कि ये मांगेंगे वो मांगेंगे, मगर जब वहाँ पहुँचो ना और पहली नज़र ही जब काबे पर पड़ती है, तो हर चीज़ भूल जाती है, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता। और कहते हैं ना कि जब पहली नज़र पड़े काबे पर, तो जो दुआ मांगो कबूल होती है, लेकिन दुआ ही भूल जाती है देखकर। वो जो एक खुशी होती है ना, एक यकीन ना आना जो होता है, वो
फ़ीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती। अगर आप लोग जो भी वहाँ पर गए हैं वो मेरी फ़ीलिंग को समझेंगे। तो यहाँ पर हम जद्दा पहुँचे थे और जद्दा को देखकर भी ना अपनी इतनी सारी मेमोरीज़ दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि हमारा बचपन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जद्दा में भी गुज़रा है। आया करते थे हम यहाँ पर, पापा ऑफिस के काम से आते थे और हम यहाँ पर बहुत बहुत अरसा रुका करते थे। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं सऊदी अरेबिया से जो कभी भी नहीं मिट सकती। और यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा ही लगता है मक्का पहुँचने को। तो मक्का के जब पहाड़ देखो ना रास्ते में, तो अब इस व्लॉग में बस मुझे लग रहा है मैं यही बोलती रहूँगी कि मैं आपको वो कैफ़ियत, वो जो इमोशंस हैं बता ही नहीं सकती। यहाँ पर हमारा पहुँचना हुआ था मगरिब की अज़ान के वक्त, और जब हम होटल में अपना सामान रखा तो मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी। तो यहाँ पर बस अब हम होटल की तरफ जा रहे थे और हना को आप देख सकते हैं मज़े से चलकर जा रही हैं। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, जमात भी खड़ी हो चुकी थी जब हम पहुँचे हैं। होटल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम था तो इसलिए इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, पीक जो होता है ना समर का, वो चल रहा है। सामान रखते ही उम्रे के लिए जाना था, और जो पहली नज़र काबे पर पड़े एक्साइटमेंट होती है ना, मैंने आप लोगों के लिए भी पहली नज़र कैप्चर की। और यहाँ पर हना को बहुत शौक़ था, उन्हें अल्लाह ताला ने मौका दिया, काबा को उसने हाथ लगाया, प्यार किया, तो वो एक अलग ही टाइम था। और यहाँ पर उम्रे के बाद फिर हम जो सुकून से बैठते हैं, काबे को देखते हैं, दुआएं करते हैं, ये वो टाइम था। मेमोरीज़ हमने बनाई बहुत सारी यहाँ पर उम्रे के बाद हना के बहुत सारे सवाल थे उम्रे को लेकर कि क्या चीज़ कैसे होती है, ये क्या है, वो क्या है, जैसे बचपन में हमारे माइंड में हुआ करते थे। तो उनके सवालों को क्लियर करना बच्चों की हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे पता चली, उससे बताई यहाँ पर आकर, क्योंकि जब हना पहले यहाँ पर आई थी तो वो बहुत छोटी थी और उसकी जो अभी एज है ना वो समझने की है। कहते हैं ना कि बच्चे को नमाज का आदी कैसे बनाए, तो देखिए कभी भी सख्ती करके कोई चीज़ नहीं होती है, बच्चा वही करता है जो माँ बाप घर में करते हैं। अगर बच्चे को आपको नमाज का आदी करना है तो पहले ख़ुद नमाज का आदी होना पड़ेगा। जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं, और ये फैक्ट है, ये मैंने ख़ुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है ये चीज़। और बाकी उम्रा हुआ या आप जैसे मदीना जाते हैं, रोज़े पर जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो चीज़ भी ना बच्चे के लिए एक रोज़ की चीज़ नहीं होती जो वो देखे। तो उसके जितने सवाल होते हैं उनको क्लियर करना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें एक एक चीज़, उनके हर सवाल का प्यार से जवाब दें, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे हमेशा याद रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही हमारा हो चुका था, उसकी भी कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। हना को जो सफ़ा और मरवा पहाड़ है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की। कुछ यूट्यूब पर बहुत अच्छे स्टोरीज़ होते हैं प्रॉफिट्स के, जो मैं उसको दिखाती रहती हूँ ताकि बच्चे के नॉलेज में रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी आप उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितना प्रोफेशनली आपको यूट्यूब पर अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। साथ ही बुक्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं प्रॉफिट स्टोरीज़ के, क्योंकि ये चीज़ें जब बचपन से बच्चा पढ़ता है और देखता है तो उसके दिल में ये चीज़ें जो हैं वो बस जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम उम्रे के बाद काफ़ी देर हो गई थी तो हम लोग आए थे, डिनर आप कह सकते हैं, रात का डिनर था ये। और उसके बाद फिर हम बिन दाऊद आए और यहाँ पर मैंने देखा मसाले मिल रहे, तो देखिए शान और नेशनल ने हर जगह कब्ज़ा कर लिया है। फिर ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स थे, हम लोग गए थे तवाफ़ पर, तो यहाँ पर मैंने कुछ काबे के क्लिप्स आप लोगों के लिए मज़ीद लिए, क्योंकि काबे को तो जितनी बार देखो आंखें नहीं थकती, दिल नहीं भरता, तो बस देखे जाओ ऐसा दिल चाहता है। इस मंज़र को देख के जो लफ्ज़ आते हैं दिमाग में वो यही आते हैं कि काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ये तवाफ़ हम करने के लिए आए थे, ये आखिरी तवाफ़ था हमारा इस दफ़ा का, इंशाल्लाह फिर दोबारा ज़रूर आना हो, अल्लाह से यही दुआ है। तो बहुत अच्छा मौका मिला, मकाम इब्राहीम जो है उसमें बहुत अच्छा से टाइम मिल गया, मुझे आप लोगों के लिए क्लिप्स लेने के मौके मिले, क्योंकि देखिए हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करीब से काबे को देख चुके हैं, इस जगह को देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो उन सब के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको मौका दे और अपने घर बुलाए और उनको ये हसीन जगह
देखना नसीब फरमाए और हम सबको भी दोबारा बुलाए, और आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर मैं जानमाज़ ले रही थी अपने लिए, हना के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। इतनी ज़्यादा खूबसूरत जानमाज़ें लगती हैं ना देखने में, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स उसमें। तो मैंने यहाँ पर वो वाली जानमाज़ ली जो आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा चली हुई हैं, जिस पर लोग अपने नाम लिखवा रहे हैं। तो मैंने भी शौक़ में अपना हस्बैंड का और हना का नाम लिखवाया। यहाँ आओ और आप ये चीज़ें ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पर गुज़रा। और अब जो अगला व्लॉग आएगा ना वो ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने वो काम किया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ज़िंदगी में करूँगी। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, उसी का शुक्र है। तो आप लोग ज़रूर वो व्लॉग देखिएगा आने वाला। उम्मीद करती हूँ कि इस व्लॉग को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को देखकर अच्छा लगा होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।